रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब जो हैं उनके लंदन भागने की जो कोशिश है, ये मामला क्या है, बहुत अहम तफसीलात हैं। एक तो ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरियम नवाज के एक ताकतवर अंकल जो हैं उनकी एक बड़ी चाल नाकाम हुई है। ये मामला किस तरीके से रिलेट है जज जो चीफ जज हैं राना शमीम साहब के हवाले से, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का केस था उसकी समाअत थी। उस समाअत में ये जो सारी चीज़ें थी ये सामने आई, तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे उन्होंने केस की समाअत की और राना शमीम साहब, इसके अलावा एडिटर आमिर गौरी साहब और अंसार अब्बासी साहब जो कि जिन्होंने ये जो हल्फनामा था ये अखबार में शाया किया था, ये तीनों आज अदालत में पेश हुए। लेकिन जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं जो कि वकील हैं राना शमीम साहब के, वो आज अदालत में लेट जो है वो पेश हुए। बहरहाल राना शमीम का जो जवाब था वो जमा हो चुका है और आपको मैं ये बताऊं कि जो मतन था जो कि शाया हुआ बयान हल्फी, उस मतन से उन्होंने इनकार नहीं किया, यानी कि वो मान गए हैं कि ये जो खबर थी या वो जो बयान हल्फी उनका छपा था वो ठीक था। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर ये हुई। दूसरे नंबर पर पहले तो मैं आपके सामने जो उन्होंने जवाब जमा किया और उस जवाब में उन्होंने क्या क्या कहा वो आपके सामने रखता हूँ, फिर इस हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो राना शमीम साहब ने इस तौहीन अदालत का ये जो शोकास नोटिस था, इस पर जो तहरीरी जवाब जमा करवाया, इसमें वो कहते हैं कि जो कुछ हल्फिया तौर पर कहा, साकिब निसार का इन हकाइक पर सामना करने के लिए तैयार हूँ। साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। माफ़ कीजिएगा। एक तो उन्होंने ये चीज़ कही कि ये जो सारा मामला हुआ ये चूँकि साकिब निसार साहब वहाँ पर थे और वहाँ पर ये गुफ्तगू हुई और उस मामले के ऊपर उन्होंने ये सारा अपना बयान हल्फी दिया, तो इसलिए चूँकि वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आती, तो एक उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वो ये कहते मज़ीद वो जो अपना उनका जवाब है उसमें ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के दौरान पाकिस्तान में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। वाकया साकिब निसार के साथ 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे की मुलाकात का है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मरहूमा बीवी से वादा किया था, हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। बयान हल्फी मरहूमा अहलिया से किया वादा निभाने के लिए जो है वो इमोशनल प्रेशर में किया। ये इस हवाले से खैर पहले भी मैं तफसीलात बता चुका हूँ कि ये बयान हल्फी उन्होंने पहले भी उनका इस तरह का मौक़िफ़ था कि चूँकि उनकी जो बीवी थी जो कि फ़ौत हो चुकी हैं, उनसे उन्होंने आखिरी टाइम पर ये वादा किया था कि ये जो बयान हल्फी था ये वो इस तरीके ये जो वाक़या था इसको वो बयान करेंगे, इसलिए उन्होंने ये इमोशनल प्रेशर था उनके ऊपर, तो ये जो बयान हल्फी था उन्होंने दिया। बहरहाल एक तो अहम चीज़ ये हो गई कि उन्होंने कहा जी तौहीन अदालत कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये तो गिलगित का वाक़या है, और दूसरा ये कि बाहर जाकर इस वजह से लंदन में बयान हल्फी मैंने रिकॉर्ड कराया या वहाँ पर वो सारा कुछ किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो उनका बयान हल्फी है ये महफूज रहे, और मेरे ख्याल से वो तो इतना अब महफूज हो चुका है कि वो बरतानिया में ही कहीं पड़ा, वो पाकिस्तान जो है वो आ ही नहीं रहा। हालांकि आज की ये जो कार्रवाई थी, इस कार्रवाई में भी बयान हल्फी जो कि अदालत ने कहा था कि अपना ओरिजिनल बयान हल्फी आप अदालत में पेश करें, वो पेश नहीं किया गया। और साथ ही एक और इस्तदा भी की गई, यानी कि बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई, जो कि उनके वकील हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, उनकी जानिब से आज अदालत से कहा गया कि अदालत इस तरह से करे, इस्तदा की गई कि राना शमीम साहब को लंदन जाने दिया जाए ताकि लंदन में जाकर वो खुद अपना जो उनका असल बयान हल्फी है वो वहाँ से लें और फिर उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। तो ये वो बारीक वारदात थी या फरार होने की कोशिश या भागने की वो कोशिश थी जो कि मैं समझता हूँ ये हुई, लेकिन इस इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है, यानी उनको बाहर जाने की ये जो अदालत ने अदालत से उन्होंने इस्तदा की थी उसको जो है वो मंजूर नहीं किया गया। तो ये जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक अहम मामला जो है वो आज हो गया। इसके अलावा नाज़रीन अदालत की जानिब से एक और डेडलाइन दी गई और ये कहा गया कि आप
13 दिसंबर को, यानी कि जो आइंदा पीर है, अगर आप उस दिन अपना बयान हल्फी अदालत में पेश नहीं करते ओरिजिनल, तो फिर क्या होगा, आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। यानी कि उनको ये लास्ट मोहलत दे दी गई है। एक तो अपना बयान हल्फी वो बार बार जो पहले भी बहानेबाजी आई कि वो इधर है वो उधर है, पहले वो कह रहे थे कि अखबार की खबर ये वो, फिर एट लास्ट उन्होंने मान लिया कि मतन उन्हीं का ही है, फिर जो है वो अब वो ये कह रहे हैं कि वो खुद जाना चाहते हैं, लेकिन खैर अदालत ने ये कह दिया कि नहीं, बाहर जो है वो नहीं जा सकते, मुस्तरद होगी इस्तदा। और दूसरे नंबर पर पीर को 13 दिसंबर को, आज से कोई मेरे ख्याल से 5-6 दिन ही बनते हैं मेरे ख्याल से, तो आपने अपना जो बयान हल्फी है वो जमा करवाना है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जावेद अफरीदी के हवाले से, लतीफ़ अफरीदी के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये भी कहा जाता है कि एक तो मरियम नवाज़ के अंकल हैं, और ऑब्वियसली वो फिर शरीफ ख़ानदान के जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब भी समझे जाते हैं। तो इससे एक एंगल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राना शमीम साहब का केस भी वही लड़ रहा है कि जो शरीफ ख़ानदान के भी गालिबन मुकदमे लड़ता रहा है और उनके बहुत ज़्यादा करीब है। तो ताने बाने जो हैं वो इस तरह से भी रिलेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी बहुत अहम रिमार्क्स भी दिए गए, कुछ अहम चीज़ें उनकी जानिब से भी अदालत में कही गई, वो भी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो PFUJ जो कि सहाफ़ी तंजीम है, उनके जो वकील थे उनसे ये कहा गया कि चूँकि पिछली समात में भी ये जो अखबार का बयान हल्फी था, अखबार में जो बयान हल्फी छपा था, क्या इसमें जो सहाफ़ती मदरजात हैं या सहाफ़ती असूल हैं उनको पूरा किया गया, और फिर उसके बाद ये ख़बर छापी गई। तो ये जो है वो उनसे पूछा गया। इस पर जो एक अदालती मुआविन भी मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया, और उनका नाम जो है वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि किसी डॉक्यूमेंट को शाया करने के लिए तमाम मुतल्लका अफराद का मौक़िफ़ ज़रूरी है। इस खबर में रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ नहीं लिया गया। खबर को शाया किए जाने वाली टोन भी देखनी है। तो ये नाज़रीन बहुत अहम उन्होंने नुक्ता उठाया कि अगर सहाफ़ती असूलों को देखा जाए तो सारे जो इसमें मुतल्लका अफराद होते हैं उनका मौक़िफ़ ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रार जो थे उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया। यानी कि जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो हाई कोर्ट के ही एक जज साहब, मुझे जज साहब है, उनके ऊपर था इस बयान हल्फी में। तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया गया, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो अब आ चुका है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो चीफ जस्टिस से उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाया गया कि हम पर दबाव डाला गया। कहा गया कि एक शख्स को इलेक्शन से पहले बाहर ना निकालने का दबाव डाला गया। एक शख्स 3 साल बाद एक बयान हल्फी दे रहा है और एक ऐसे जज का नाम लिया गया जो इन दिनों छुट्टी पर थे। तो ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस समात के दौरान जो है वो कहा गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि अपीलें सुनने वाले एक जज की एक बेंच की सरबराही मैंने भी की, बयान हल्फी की खबर पर जाएं तो क्या हम सब किसी के ज़ेरे असर ये फैसला कर रहे हैं 3 साल बाद लंदन में बयान हल्फी क्या महज ज़मीर जागने पर दिया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी मजीद कहा, अपने रिमार्क्स में कहा कि चैलेंज करता हूं कि कोई इस हाई कोर्ट के जज पर असर अंदाज होकर दिखाए। इस हाई कोर्ट के किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला और हमें ये गर्ज नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कहा गया, बल्कि ये इल्ज़ामात इस अदालत के जजों पर लगाए गए हैं। तो ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा अहम उनके कुछ रिमार्क्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। बहरहाल राना शमीम साहब को अब कुछ दिन दिए गए हैं कि आपने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएं, और अगर आप नहीं जमा कराते तो ये एक दो टोक कह दिया गया है कि फिर आपके खिलाफ जो है वो आपके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। ये नाज़रीन आज की अहम तफसीलात थी। मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो आप नाज़रीन के साथ आपके सामने जो है वो रखते रहेंगे। कमेंट का आप इजहार कर सकते हैं। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।